जी ठीक है। तो हम लोग वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे एक्सचेंजेस इन कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज तक ब्लड पहुंच गया। अब ब्लड पहुंचने के बाद ब्लड में से मटेरियल, जो भी सेल को रिक्वायर्ड मटेरियल है, वो कैसा एक्सचेंज होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो सेल के पास है, वो रिवर्स रिटर्न कैसे। ठीक है, तो इसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब्सटेंस बोल सकते हैं हम, सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू फ्लूइड, और वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड। ठीक है, अब जो गैसेस है, हम गैसेस में मेनली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन भी आपके सेल की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, वो कैसा होते हैं, डिफ्यूजन मेथड से होते। ठीक है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो इजीली ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम, तो सेल से बाहर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या है, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन टू लेसर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर। अब जो ब्लड है, ब्लड जो आपका ब्लड से हार्ट से निकला, आर्टरी आयोटा में गया, आर्टरीज में आया, आर्टेरियोल्स तक पहुंचा, फिर कैपिलरीज आया, कैपिलरीज से फिर अब टिश्यू तक जाएगा। तो लास्ट में जो प्रेशर होगा वो बीपी का रहेगा 30 to 35। ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड के अराउंड क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, यानी 32, 33, 31, फिर 35। ठीक है, इतना प्रेशर अगर रहेगा, तो ये प्रेशर के हेल्प से ऑक्सीजन भी जाएगा, देखिए जा रहा। ठीक है, और प्लाज्मा भी जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, अमीनो एसिड्स जाएंगे, विटामिन जाएंगे, और रिक्वायर्ड थिंग्स सेल तक इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टरेशन होगा। ठीक है, फिल्टरेशन होगा, प्लाज्मा and dissolve nutrients out of the capillaries and into tissue fluid. This is how nutrition such as glucose, amino acids, vitamins are brought to cells. तो ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से फिर सेल के अंदर पहुंच गए टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड से फिर सेल के अंदर पहुंच गए। Blood pressure decreases as blood reaches the venous end of capillaries. But notice that proteins such as albumin have remained in the blood. Albumin contributes to the colloid osmotic pressure of blood. This is an attracting pressure, pulling rather than a pushing pressure at the venous end of capillaries. The presence of albumin in the blood pulls tissue fluid into the capillaries, which also brings into the blood the waste products produced by the cell. The tissue fluid that retains in the blood also maintain normal blood volume and blood pressure. तो देखिए, यहाँ पे देखिए आप, जैसा पहुंच गए सेल तक, अब वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें से बाहर आना है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रहा है। इसके लिए एक एल्बुमिन प्रोटीन काम करता है। एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो क्या करता है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ये क्या करता है, पुल करता है। ठीक है, इसको पुशिंग पुशिंग प्रेशर बोलेंगे, सॉरी नॉट पुलिंग, पुशिंग प्रेशर बोल सकते हैं, पुश करता है। ठीक है, पुश करता है ताकि फिर से वेस्ट प्रोडक्ट्स वेनस कैपिलरीज में जा सके, कैपिलरीज में जा सके, ये कैपिलरीज है। ठीक है, ये कैपिलरी का एक एंड आर्टरी से जुड़ा हुआ है, ये कैपिलरी का एक एंड वेन्यूल से जुड़ा हुआ। तो अब ये एल्बुमिन क्या करेगा, जब ये ब्लड में होगा, यहाँ पे होगा, तो ये प्रेशर मेंटेन कराएगा। ठीक है, कितना रहेगा प्रेशर, आपका 15 mm ऑफ Hg रहेगा, ब्लड प्रेशर। तो वो प्रेशर जैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड के अंदर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट से कैपिलरीज में आएंगे, फिर
फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन से फिर रिटर्न वापस हार्ट में आ जाता है। तो इस तरह फंक्शन मिलता है, ठीक है। If this was continued, blood volume would be gradually depleted. The excess tissue fluid, however, enters lymphatic drain, now called lymph. It can be returned to the blood to be reside again as plasma. ठीक है। अब ये जो कुछ यानी कुछ फ्लूइड यहाँ पे जमा हो जाता है, इतना प्रेशर के बावजूद भी कुछ फ्लूइड जमा हो जाता है, वो फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पे लिम्फ वेजल्स होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो हम बोलते हैं वो लिम्फ वेजल्स होते हैं, उसमें वो फ्लूइड, अब सेल्स को भी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है फ्लूइड, या न्यूट्रिशन है, ग्लूकोज है, कुछ भी है, तो वो रिटर्न लिम्फ में चले जाते हैं। ये ऐसा समझिए, ये सेफ्टी, या फिर यूं कहिए, अगर हम एक्सेस अमाउंट अगर फूड हम घर में ला लिए तो क्या करते हैं, अक्सर फ्रीज में रखते हैं। तो ये हमारे बॉडी का रेफ्रिजरेटर, एक्सेस अमाउंट अगर फूड हो गया, वाटर हो गया, लिक्विड हो गया, या विटामिन हो गए, तो वापस लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं, ठीक है, ताकि फिर वो ब्लड में मिक्स हो जाए, फिर इस्तेमाल में आ जाए। ठीक है। तो ये आपका टिश्यू और एक्सचेंज इन कैपिलरीज के बारे में था। ठीक है। चलो, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, उसमें मेन क्या है, पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी एंड सिस्टमेटिक। पल्मनरी सर्कुलेशन क्या है, पल्मनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, राइट वेंट्रिकल, एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बिगन इन लेफ्ट वेंट्रिकल। Hepatic portal circulation is a special segment of systematic circulation that will be covered separately. Fetal circulation involves pathways that are present only before birth and will also be discussed separate. तो यहाँ पर चार किस्म के आपको सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक हेपाटिक सर्कुलेशन, और फीटल सर्कुलेशन, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन इजी है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखिए, आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट में ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वेना के पास, दो वेना के पास है, यहाँ से पल्मनरी आर्टरी आती है। तो यहाँ पे जब ब्लड आ जाता है, यहाँ से जो सिस्टम शुरू होता है, इसको कहते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। तो फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से राइट, फिर पल्मनरी आर्टरी से लंग्स में गया, ठीक है, लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद फिर जो ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। किसके थ्रू आ गया, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन। ये क्या है आपका, पल्मनरी सर्कुलेशन। अगर पल्मनरी सर्कुलेशन में अगर प्रॉब्लम आए तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में सेम पूरी चीजें आपको हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको भी मैं बताया था। देखिए आर्टरीज में, सिस्टमेटिक आर्टरीज आप देखिए, नाम हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये ऑसिपिटल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटाइड, कैरोटाइड यहाँ से जाएंगे गर्दन के पास, ठीक है, कैरोटाइड आर्टरी है। वो वर्टिब्रल आर्टरी है, पीछे जाएगा वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये हार्ट है, हार्ट से जो ऊपर का एक एक कर्वेचर जो दिख रहा है, ये अयोटा है। अयोटा होके ये दो डिवाइड हो जाएंगे, एक राइट एक लेफ्ट, इसको कहेंगे ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। यहाँ पे है ना, ये कंधे के पास ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, और ये कंधे के पास। अब यहाँ पे ऊपर जो आएंगी क्लेविकुलर आर्टरी, ये बगल में जो आएंगी एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे जो है पल्मनरी आर्टरी जो लंग्स में जा रही है, पल्मनरी आर्टरी भी है, पल्मनरी वेन। ठीक है। ये हैंड्स में अगर आ जाए तो आपकी अल्नार आर्टरी, यहाँ पे देखिए, अल्नार आर्टरी रेडियल आर्टरी है,
हाथ में अगर आ जाए तो डीप पल्मार आर्क, सुपरफिशियल पल्मार आर्क। ठीक है, ये आर्टरीज के नेम है, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नाम है। ठीक है। अब ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका ट्रंक, ये है। ये देखिए आयोटा जो आ रहा है, नीचे तक आ रहा है आयोटा, यहाँ तक है आयोटा। जहाँ पे आएगा उसका नाम दे देंगे। ये सीलियाक, थोड़ा डिविजन यहाँ पे देख सकते हैं। सीलियाक, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये है लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, यानी लिवर को पहुंच रही है, इसके लिए हेपेटिक। स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीन को पहुंच रही है। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये पूरे छोटे 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 गुच्छे हैं, तो मेजेंट्रिक एरिया है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, उसको पहुंचेगा। एब्डोमिनल आयोटा, यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा एब्डोमिनल आयोटा ही कहलाएगा, इतना बड़ा मोटा है। ठीक है, इसलिए आयोटा है। यहाँ के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, राइट कॉमन इलियाक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी। फिर यहाँ पे अंदर आएगा इंटरनल इलियाक आर्टरी, फिर ये बाहर जाएगा पीछे की साइड, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। ये फेमोरस बोन है, फेमोरल आर्टरी। फिर डीप फेमोरल आर्टरी, पॉप्लिटेल आर्टरी, यहाँ देख सकते हैं पॉप्लिटेल आर्टरी, टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, ऐसा पूरा आपको आर्टरीज के ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, जिस एरिया में है उस तरह नाम दिया जाएगा। सेम ऐसे ही जहाँ पे वेन्स है उस एरिया का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पल्मनरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, जहाँ पे जाएगा ब्लड, और वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बॉडी के पूरे आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए। ये देखिए ब्रेन के आर्टरीज, वेन्स आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। हाँ, देखिए ब्रेन के कितने, कितना ज्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सर्कुलेशन है ब्लड ब्रेन। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके नेम्स देखेंगे। देखिए यहाँ से जो जाने वाली है राइट इलियाक आर्ट, एक्सिलरी आर्टरी, यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी बगल में जाएगी। फिर ऊपर जो यहाँ पे बोन है उसको क्लेविकल बोन उसके पास है, इसलिए सब क्लेविकल आर्टरी और वेन दोनों भी कहेंगे। दोनों एक साथ जा रहे थे। ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये मेन आर्टरी यहीं से जाती है। ठीक है, फिर इसको ऊपर जाने के बाद इतने सारे डिविजन्स है, जहाँ पे जाएगा उसका नाम है। राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फेशियल आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, बेसलर आर्टरी। ठीक है, तो ऐसा नाम दिया जाएगा, वेन्स के अलग अलग नाम से। तो वो आप बस देखते हैं। नेक्स्ट इससे मेन जो है आपको सर्कुलस विलिस यहाँ पे बताया गया। हाँ, ये है सर्किल ऑफ विलिस। ठीक है, यानी ब्रेन में ये पूरा देखिए सर्किल ऑफ विलिस ये कहलाएगा पूरा, स्पाइडर के जैसा जाल की तरह बिछा हुआ है, देखिए आप। ये सप्लाई है ब्रेन के अंदर, इतनी डीपर सप्लाई। तो इसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ विलाय, जिसमें ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। ठीक है, ये पीछे आएगी तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। देखिए पोस्टीरियर ये वाली है, ये दोनों मिलके पोस्टीरियर कहलाएगी, ये दोनों मिलके एंटीरियर कहलाएगी। ठीक है, ये आपको सर्कल एक यहाँ से नीचे से आ रहे, देखिए नीचे से ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ये दो गुच्छा बना रहे, एक सामने दो जा रहे हैं, पीछे दो जा रहे हैं। ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आल, ये सर्कल ऑफ विलिस पूरा यहाँ से इजीली दिख रहा है, आप इजी देख सकते हैं, ऊपर से देखने से क्लियरली नजर आ रहा है। देखिए एंटीरियर आर्टरी, पोस्टीरियर आर्टरी। ठीक है, फिर यहाँ से भी, इधर से सप्लाई हो रहा, सामने भी सप्लाई हो रहा, पीछे भी सप्लाई हो रहा, साइडों में भी सप्लाई हो रहा, तो पूरा एक सर्कल नुमा बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सर्किल ऑफ वेलनेस कहेंगे। तो हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमें मालूम है इजीली, देखिए थोड़ा उसका भी हम देख लेंगे। तो बेसिकली ब्लड की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम से राइट, ये हार्ट, तो यहाँ तक आ गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से
आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर आयोटा, आयोटा से फिर असेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा बन जाते हैं। इसके दो ब्रांचेस बन जाते हैं, एक ब्रांच नीचे आ जाता है, एक ब्रांच ऊपर जाएगा। ऊपर जो ब्रांच जाएगा वो ब्रेन, नेक, हेड को सप्लाई करेगा। नीचे जो जाएगा एब्डोमेन, ग्रोइन, लेग्स, और ऊपर जो जाएगा उसी से हैंड्स, इन सब को सप्लाई करेगा ब्लड। इसको हम कहेंगे सर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन अभी हमने देखा, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, हेपेटिक पोर्टर सर्कुलेशन। ये थोड़ा मैं आपको डिटेल में और देखेंगे हम। सो हेपेटिक सर्कुलेशन, हेपेटिक सर्कुलेशन क्या है? हेपेटिक पोर्टर सर्कुलेशन इज ए सब डिवीजन ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यानी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से आने के बाद अब हेपेटिक कुछ डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम दिया गया। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे हम लोग इसको डिटेल थोड़ा पढ़ के। Circulators, circulation which blood from the abdominal digestive organs and spleen circulates to the liver before returning to the heart। ठीक है, यानी ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होके एब्डोमेन के पास जाने से पहले, ठीक है, लिवर के पास आएगा। लिवर से फिर हार्ट में रिटर्न, फिर बॉडी को फिर सप्लाई। ठीक है, यानी हार्ट से लिवर की तरफ आकर लिवर में कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कुछ और चीजें एडिशनल ऐड होते रहते हैं। तो इसीलिए इसको हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहा गया। अब देखिए कैसा होता है, देखिए। ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, colon, pancreas, and spleen flows into two large veins, the superior mesenteric vein and the splenic vein, which unite to form the portal vein। यानी जो भी आपका ब्लड है स्टमक के पास हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, पैंक्रियास हो, स्प्लीन हो, इन सब के पास से दो वेन्स के पास आएगा। एक है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और एक है स्प्लीनिक वेन। ये दोनों मिलके एक पाइपलाइन बनाएंगे जिसका नाम है पोर्टल वेन। ठीक है, द पोर्टल वेन टेक्स ब्लड इनटू द लिवर। तो ये ब्लड कहाँ पे ले जाएगा? लीवर में लेके जाएगा। वेट इट ब्रांचेस एक्सटेंसिवली एम्प्टीज ब्लड इनटू द साइनोसॉइड। तो वहां पे ब्लड क्या होगा? एम्प्टी हो जाएगा। ब्लड वहां पे, लिवर में खाली जगह है वहां पे उसको छोड़ दिया जाएगा। द कैपिलरीज ऑफ द लिवर फ्रॉम द साइनोसाइड्स ब्लड फ्लो इनटू हेपेटिक वेन्स टू द इंफीरियर वेना केवा एंड बैक टू द राइट एट्रियम। फिर वहां से कहाँ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा में जाएगा हेपेटिक वेन के जरिए से, और हार्ट पे रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है। Notice that this pathway there are two sets of capillaries, and keep in mind that it is capillaries of that exchange take place। Let us use some specific example to show the purpose and importance of portal circulation। अब ये क्यों हो रहा है, पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं आप लोग। सर्कुलेशन, ये पोर्टल सर्कुलेशन देखिए। पोर्टल सर्कुलेशन देखिए, ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, या लार्ज इंटेस्टाइन है, या स्प्लीन है, या पैंक्रियास है, ये सब है। इन सब से दो तरीके से ब्लड आएगा, एक है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, एक है स्प्लीनिक वेन, सॉरी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लीनिक वेन। ये दोनों आके जो कनेक्ट होंगे, ठीक है, ये बन जाएंगे आपका पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से सीधा लिवर में ब्लड आएगा। ठीक है, लिवर में ब्लड आएगा, लिवर में ब्लड आएगा। ठीक है, वेनस ब्लड, लिवर में ब्लड आ गया। इसमें खाली जगह होती, ठीक है, लिवर में ब्लड आ गया तो ब्लड यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली होने के बाद लिवर के पास भी कुछ इसके जरिए से जाएंगे फिर पोर्टल वेन्स के, इसके खुद के हेपेटिक वेन्स, सॉरी हेपेटिक वेन्स होते हैं। हेपेटिक वेन्स के जरिए से सुपीरियर
वेना केवा के पास जाएंगे, वहां से राइट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यों एम्प्टी हो रहा है, क्यों लिवर ब्लड मांग रहा है? तो ये तो होगा आपका पोर्टल सर्कुलेशन। क्यों लिया जा रहा है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम। क्या काम है लिवर को इस ब्लड का? क्योंकि लिवर मेन ऑर्गन है बॉडी का, तो कुछ ना कुछ जरूर काम होगा। जैसा कि एग्जांपल दिया जाए, ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर a big meal, this may greatly increase the blood sugar level. If this blood were to go directly back to the heart and then circulate through the kidney, some of the glucose might be lost in urine. However, blood from the small intestine passes first through the liver sinusoids, and the liver cells remove the excess glucose and store it as glycogen. The blood that returns to the heart will they have the blood glucose level in the normal range. ठीक है, तो यह रीजन बताया देखो। जैसा ही आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद एकदम शुगर लेवल जो है पीक पे चले जाएगा। अगर ये लिवर में नहीं जाकर, ठीक है, लिवर में नहीं जाकर डायरेक्ट हार्ट के पास चलेगा, हार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, डिस्ट्रीब्यूट करने किडनी देखेगा कि भाई ग्लूकोज ज्यादा है, उसको क्या करो, एक्सक्रीट करो, एक्सक्रीट करो। लेकिन वो तो कुछ मिनिम कुछ टाइम के लिए ज्यादा था, लेकिन उसके बाद तो वो कम हो जाएगा जैसा एक्सक्रीट करने के बाद। तो लिवर को ये जिम्मेदारी दी गई, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है आप उसको स्टोर करेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन फिर एक्सेस अमाउंट है, जैसा कि नॉर्मल है 120 130 ग्लूकोज रहना है, जब आप खाना खाएंगे तो 150 तक होगा। तो ये -30 जो अमाउंट है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में लिवर स्टोर करेगा। इस वजह से आपको पोर्टल सर्कुलेशन की जरूरत है। और एक एग्जांपल भी दिया जा रहा है, जैसा कि किसी ने अल्कोहल लिया, शराब पिया, तो ये स्टमक के कैपिलरीज में अब्जॉर्ब हो गया, ये सर्कुलेशन टू द बॉडी थ्रू आउट द बॉडी। द अल्कोहल विल रिपीटली रिपेयर द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। अगर ये अल्कोहल डायरेक्ट स्टमक से ब्रेन में चले सर्कुलेशन में चलेगा, सर्कुलेशन में जाने के बाद ये डायरेक्ट ब्रेन को डैमेज कर सकता है। डायरेक्ट ही क्या कर सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकता है। तो ये पहले क्या आ जाएगा, लिवर में जाएगा। लिवर क्या करेगा, उसको उसके अंदर के टॉक्सिन्स को निकालेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है, जो हानिकारक उसके अंदर चीजें हैं उसको वो फिल्टर करेगा, फिल्टर करके फिर सर्कुलेशन मेन सर्कुलेशन में जाए, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाए। तो ऐसा करने से क्या है, अल्कोहल नुकसान नहीं पहुंचाएगा ब्रेन को। लेकिन ऐसा क्या होगा, ऐसा बार बार पीने से क्या होगा, लिवर खराब होगा, लिवर डैमेज। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे न्यूट्रिशंस को स्टोर करेगा। ये क्या है, फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री। तो इस तरह हम हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन से हमारे बॉडी को बहुत सारी चीजों से हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है हेपाटिक सर्कुलेशन बॉडी के लिए। नेक्स्ट है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन क्या है, जब भी बेबी वून में होती है, मदर के यूटरस में डेवलप होती है, तो वहां पर जो सर्कुलेशन होगा, वो सर्कुलेशन मदर के थ्रू मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा, मदर के थ्रू मिलेगा, तो वही है फीटल सर्कुलेशन। ठीक है। तो मदर के अंदर, मदर के पास जो फीटस है, फीटस के पास क्या होता है, कवरिंग होती है कि प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये कवरिंग, इसके अंदर बेबी होता है। तो ये प्लेसेंटा क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विल हैपन। एक है, और है कि इसको अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड भी होता है। इसके थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है, ये सब चीजें होती हैं। और प्लेसेंटा रहने की वजह से क्या है, मदर का ब्लड, बेबी का ब्लड सेपरेट होता है, मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये आप हम सब क्या है, ये सर्कुलेशन फीटल और मदर के थ्रू कंटिन्यूअसली कनेक्टेड विथ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। उसी के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स जाते हैं, उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि वो अम्बिलिकस में ही आर्टरीज होते हैं और वेन्स भी होते हैं। ठीक है। अब फीटस में क्या है, जो हार्ट है, वो हार्ट कंप्लीटली डेवलप नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस वक्त
बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है, वो सर्कुलेशन को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में मिलने के बाद मदर का हार्ट और लंग्स उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हार्ट को इतना जरूरत महसूस नहीं होगा बॉडी के अंदर, फीटल के हार्ट, क्योंकि उसके पास जो भी ब्लड आ रहा है वो ब्लड क्या है, प्यूरिफाइड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मदर के पास जाएंगे, मदर के पास जाके मदर उसको क्या करेंगे, उसको फिल्टर करके बेबी को देंगे। तो तो ये हार्ट आफ्टर बर्थ कुछ दिनों के बाद क्लोज होना चाहिए। ऐसा अगर क्लोज नहीं होता तो उसी को हम कहते हैं वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर आम भाषा में उसको हार्ट के अंदर होल है। तो बहुत सारे लोगों को आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ की वॉल क्लोज हो जाता है, क्लोज होके क्या है, ठीक हो जाता है। ठीक है, जैसा ही बेबी, वैसा ही बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद क्या हुआ, पहली मर्तबा वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो इसी वजह से क्या है उनको उस वक्त कि उसके अंदर रोना जो बेबी ब्रीथिंग, ब्रीथिंग लेने की निशानी है, क्या है वो, रोना। ठीक है, अगर उस वक्त अगर बेबी क्राई करा तो समझना कि उसकी ब्रीथिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वो किसको विद इन सेकेंड्स ये स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ना हो पाए तो ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच के ब्रेन डैमेज होने की चांसेस है। तो ऐसे बच्चे सेरिब्रल पैल्सी या ब्रेन डैमेज सब पैदा होते हैं, जो उनको हाथों पैरों में या बात करने में कुछ और चीज़ों में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये था आपका फीटल सर्कुलेशन। तो ये देखिए, हेपाटिक आर्टरी, वेन, पोर्टल वेन, यहाँ देख सकते हैं पोर्टल वेन ये है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक वेन, पूरे कितने कितने बारीक बारीक पूरे वेन्स है, आप देख सकते हैं कोलोन्स के साथ। ठीक है, तो इतने सारे वेन्स एंड आर्टरीज है बॉडी के अंदर। पल्स साइड्स है जिसमें सर्कुलेशन कैसा हो रहा देख सकते हैं, वो तो देखिए, रेडियल आर्टरी है हाथ पे होगा, कैरोटिड आर्टरी या गर्दन पे होगा, टेम्पोरल सामने होगा, फ्रंट ऑफ ईयर, फेमोरल आर्टरी पैर इसमें थाई रीजन में होगा। ठीक है, पॉप्लिटल आर्टरी नी के बैक होगा, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी ये फुट के टॉप पे होगा। तो यहाँ पर अक्सर हम चेक करते हैं सर्कुलेशन कैसा है बॉडी में, देखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हेपाटिक सर्कुलेशन एंड लास्ट फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।